देव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, आज की भागवत चर्चा में हम लोग चर्चा करेंगे कि बहुत से लोग कहते हैं हम भगवान को, ईश्वर को नहीं मानते हैं, और अगर जो ईश्वर को मानता है, भगवान को मानता है, उनमें आस्था रखता है, उसकी भगवान कैसे रक्षा करते हैं। बहुत ही एक अर्थशील भजन है। भजन आप लोगों ने सुना होगा, इसका हम लोग अर्थ समझेंगे तो ये लगेगा कि नहीं, भगवान की अगर हमने पूजा किया तो भगवान ने हमारी रक्षा की। क्योंकि मानस में भी बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखी हैं चारी। धीरज, धैर्य की भी परीक्षा आपके तभी होती है जब विपत्ति आता है, या आप कितना धैर्यवान हैं। धर्म, आप धर्मात्मा, आप धर्म कर्म करते हैं, उसकी भी परीक्षा तभी होती है जब आपके ऊपर विपत्ति आती है। तो भगवान मदद करते हैं, किसी न किसी रूप में खड़ा होकर रक्षा करते हैं। तो लगता है कि नहीं, हमने जो सेवा धर्म नाम जप चिंतन किया था, इसका फल मिल रहा है। और मित्र, मित्र तो ऐसे हजारों आपको मिल जाएंगे। आजकल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सबकी आईडी भरी हुई है मित्रों से। 5,000 10,000 सबके मित्र हैं, लेकिन विपत्ति में उसमें से एक को काम नहीं देंगे। और जो मित्र विपत्ति में काम आए, वही समझो कि तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, वही रियल में मित्र है। बाकी भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आगे कहि मृदु बचन बनाई, पाछे मनहित अनहित मन कुटिलाई, अस कुमित्र परिहरे हूं भलाई। तो आगे खूब मीठ मीठ बोले और पीछे अनहित करे, तो ऐसे कुमित्र का परित्याग ही कर देना चाहिए। मित्र का लक्षण है कि वो आपको दुख में साथ दे। और नारी, नारी के बारे में भी कहा गया है कि जब वो आपके विपत्ति में आपको साथ दे, तो समझना कि वही ओरिजिनल नारी है। ये नहीं कि किसी तरह की प्राकृतिक आपदा, शारीरिक आपदा, गरीबी आ गई आपके जीवन में तो नारी छोड़ के भाग जाए। तो आज तमाम ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं। तो वो नारी नहीं है, वो उल्टा है। नारी वह है जो आपके सुख और दुख में समान रूप से खड़ी रहे। और इसकी परीक्षा तभी होती है जब आपके जीवन में विपत्ति आए। तो उसी तरह, उसी भाव पर यह भजन है कि जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका जी दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी सच्ची लगन, सच्चा प्रेम उस ईश्वर से, उस परमात्मा से, भगवान से हो गया, उसके भक्ति का दिया कोई नहीं बुझा सकता। लाख आपत विपत आ जाएगी, जब ध्रुव जी की लगन लग गई, प्रहलाद जी की लगन लग गई, माता मीरा की लगन लग गई, मनु शतरूपा की लगन लग गई, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं डिगा पाए।
नारद जी की लगन लग गई, कामदेव भी नहीं डिगा पाया। तो जब लगन लग जाती है भगवान में, तो लाख तूफान आ जाए, विघ्न आ जाए, फिर वो साधक को हटा नहीं सकते। भगवान ने भी गीता में कहा, अर्जुन, दिया अगर भक्ति का जल गया तो प्रकृति में ऐसा कोई तूफान नहीं कि उसे नष्ट कर दे, वह दीपक जलता ही रहेगा। नेहा विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इसलिए उसका दिया जलता रहेगा, लेकिन लगन सच्ची होनी चाहिए, लगन पक्की होनी चाहिए, विश्वास पक्का होना चाहिए। ये नहीं कि आज सुख है तो विश्वास है, दुख आया तो ईश्वर से विश्वास हट गया। छठ माई 4 गो बाल बच्चा दे दी तो विश्वास हो गया, और उसी में एक गड़बड़ा गया तो कहें कि अब छठ माई के पूजे नहीं करेंगे। नहीं, लगन लगाओ, भगवान परीक्षा लेते हैं। तो कहते हैं कि तन का दीपक मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दीपक, यह शरीर दीपक है। दीपक जो कुम्हार लोग, पंडित लोग, बिहार में कुम्हार को पंडित बोलते हैं, और यूपी में पूजा कराने वाले को पंडित बोलते हैं। तो कुम्हार लोग जो मिट्टी का बनाते हैं उसको दिया या दीपक बोलते हैं। तो उसी तरह ये शरीर भी एक दीपक है। इसके कुम्हार कौन है? भगवान है। कबीर साहब ने कहा ना कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रौ दूंगी तो, अभी तो तुम मुझे रौद लो, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रूधूंगा तो मट्टी को कैसे कुम्हार रूधता है, तो उसी तरह ये शरीर भी मिट्टी का ही बना हुआ है। तो ये तन भी दीपक है, और इसमें मन बाती है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, जैसे दीपक जलता है तो सीधे जाता है, उसी तरह से मन सीधे अचल स्थिर ठहर जाए। जो दीपक में बाती डाली जाती है ना, रुई का, तो इस शरीर रूपी दीपक में ये मन रूपी रुई का बाती है। और वो बाती जलेगी कैसे? तो कहें हरि भजन का तेल। भगवान का जो ये सुबह शाम भजन कीर्तन नाम जप सेवा आराधना आस्था लोग करते, यह तेल है। यह जब करते रहोगे तो तनो सही रहेगा, मनो सही रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि रे भक्त, तू घबरा क्यों रहा है? जब तन को दीपक बना लिया, मन को बाती बना लिया, और हरि भजन का तेल बना लिया, तो काहे को तू घबराता है? ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। कहते फिर क्यों घबराता है? सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण, ये पाप पुण्य दिन रात, सब ये भगवान का ही खेल है। जैसे एक डायरेक्टर, एक मनुष्य 3 घंटे की फिल्म बनाता है और दुनिया उसे देख के मनोरंजन करती है, उसी तरह से ईश्वर ने ये 60-70 साल का एक फिल्म बनाया है। हर इंसान को उसमें अपना अपना रोल दिया है। जब जिसका रोल अदा हुआ, अपना निकलते चला गया। कहा भी गया है कि यह संसार स्टेज है और इसमें हम सब लोग रोल कर रहे हैं, और इस रोल को जो पीछे से करवा रहा है वो भगवान है, वो डायरेक्टर वही है।
तो इसलिए सुख और दुख में घबराना नहीं है, बल्कि ईश्वर की कृपा समझना है कि प्रभु दुखों अगर आप दिए होंगे तो हमको होशियारे होने के लिए। तो ठोकर भी लगता है ना, तो आदमी उससे भी सीखता है कि भाई अब यहां जाएंगे तो यहां से पैर उठा के जाएंगे। कहीं अगर आपको हानि भी होती है तो वह हानि भी कहीं न कहीं से आपको शिक्षा देती है। तो कहें काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे, ये सब भगवान का, परमात्मा का एक खेल है। कहें जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम सब खिलौना है, भगवान चाबी भर भर के खेल रहे हैं। तो इसलिए अगर सच्ची लगन आपकी उस परमात्मा में, उस ईश्वर में लग गई, तो आपके फिर इस आस्था रूपी दिया को कोई नहीं बुझा सकता। आगे कहते हैं, काहे को तू भूल के बैठा, भजले श्री भगवान को। मन में अपने प्रभु को बसा ले, पहुंच जाएगा निज धाम को। हम सब लोग जो कहते हैं भगवान को नहीं मानते हैं, कोई कहता है भगवान है ही नहीं, कोई के पास इतना है कि भगवान को पुकारने की आवश्यकता ही नहीं समझता। बोले हमारे पास सब है ये, तुम भगवान को कायला बुलाएं। अरे भाई, तुम्हारे पास जो कुछ है बस यहीं तक के लिए है, इसके साथ जाने वाला क्या है, इस पर विचार करो। न गाड़ी जाएगा, न बंगला, न मोटर, न कार, सब यहीं तो यहीं तक न साथ देगा। तब तू काहेला फूलल है कि हमरे पास सब है। तो इसलिए काहे को तू भूल के बैठा। मनुष्य भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, अपने उस स्वरूप को भूल गया है। यही समस्त दुख का उसके कारण है। अब सब कोई तो कहीं न कहीं से याद ही करता ही है, तो लेकिन वह याद नहीं, लगन लगा के याद करना है। कहे मन में राम बगल में छुरी, कहे कबीरे नियत बुरी। सच्ची लगन से भगवान को याद करो। ऐसे तो राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर, प्रेम बिना रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो राम राम अगरबत्ती झूठमुठवा दिखैले से भगवान नहीं खुश होते हैं। सच्ची लगन से, जैसे हमारे महापुरुषों ने लगन लगाया उस तरह से। और बाकी अगर बाहरी में हम इसी तरह हैं तो ईश्वर को कहीं न कहीं भूले हुए हैं। तो काहे को तू भूल के बैठा, भजले श्री भगवान को। भगवान का वह परम पावन नाम क्या है? गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन मेरा नाम जानते हो क्या है और जपना कैसे? तो अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु। तो भगवान कहते हैं सुन, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यः प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। ओम ओम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जपो। यही हुआ भगवान को भजना। और धीरे धीरे ध्यान भी लगने लगेगा, धीरे धीरे लगन भी लग जाएगी। और जब लगन लग जाती है तो फिर आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ लक्ष्य ही दिखाई देता है। जैसे विद्यार्थी की अगर पढ़ने में लगन लग गई तो उसे नौकरियां दिखाई देती है, हम ले के छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। जिसको जहां लगन लग जाए, चोर को लगन लग जाता है तो कहे आज चोरी करेंगे चाहे जो हो जाए, और रात में हाथ साफ कर देता है। छिनार को अगर लगन लग जाए तो आज छिनारी करेंगे चाहे जो हो जाए। तो उसी तरह भगवान में लगन अगर लग गई तो फिर सिर्फ ईश्वर ही दिखाई देंगे और कोई नहीं। तो कहे मन में अपने प्रभु को बसा ले, मन में अपने प्रभु को बसा ले, पहुंच जाएगा निज धाम को।
भगवान जब हृदय में जागृत हो जाएंगे, स्वरूप दिखाई देने लगेगा, तो हम लोग का निज धाम, ये घर द्वार जो आप लोग आते हैं रहते हैं अपने लिए बनाए हुए हैं, तो अगर यही आपका घर होता तो एक समय छोड़ के चले क्यों जाते हैं? चाहे हम हो चाहे आप, अगर ये आश्रम मेरा है तो मैं इसमें रहूंगा ना, लेकिन नहीं, ये मेरा है तो कुछ दिन के लिए मेरा है। शरीर जब तक है तो ये शरीर का घर है, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है ये इसका घर नहीं है। तो जब हृदय में स्वरूप झलकने लगेगा तभी जाके ये आत्मा अपने धाम परमात्मा के पास पहुंचेगी। तो इसलिए कहते हैं कि घबरा मत, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। ईश्वर में अगर लगन लग गई तो जो चाहोगे भगवान सब पूरा करेंगे। लोक लाभ परलोक निभाऊ, लोक में भी समस्त सुख समृद्धि मिलेगी और परलोक में भी तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए मानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि जो इच्छा राखौ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। सच्ची लगन अगर लग गई, इच्छा हुई कि वो इच्छा पूरी हो जाती। हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज जी बंबई के समुंदर के किनारे बैठ के भजन कर रहे थे, फिर उठे जाने लगे तो एक नारियल बेचने वाला खूब बढ़िया आ रहा था सजा के। तो पूज्य दादा गुरु महाराज परमहंस महाराज जी किसी से मांगते नहीं थे। बोले हमको भगवान साधु बनाए तो भगवान खाने पीने की व्यवस्था करें, चाहे 2 उपवास हो जाए चाहे 4 उपवास, मांगे नहीं कभी। और नारियल देखे तो मन में ललच हो गई। आप लोग भी कभी कभी पटना में कहीं भी देखिए, नारियल इतना काट के सजा के अच्छा से रखता है, खाने का मन ही कर देता। लेकिन अब नारियल देखें, उसको देखें, अब उसके मन में प्रेरणा न हो कि महाराज को खिला दें। अब महाराज मांग तो सकते नहीं थे। देखते देखते आगे चले गए, फिर एक जगह छाया दिखाई पड़ा, बैठ गए भजन में पेड़ के नीचे। तो मन में इच्छा थी, इच्छा हुई, भगवान ने पूरी किया। अब एक कौवा उसका नारियल एक टुकड़ा बड़ा सा लेके भाग गया और उसी पेड़ के पर बैठ के जाके लगा खाने। थोड़ा बहुत खाया होगा कि नारियल नीचे गिर गया। देखते कभी कभी कौवा कुछ कुछ सामान उठा के लाता है, रोटी वोटी आपके छत पर, दूसरे की रोटी उनके छत पर, उनके की रोटी। तो गिरा जब तो भगवान ने कहा खा लो, ये तुम्हारे लिए ही। तो खाए और अपना वहीं आगे बढ़ते चले गए। तो इसलिए कहते हैं कि जो इच्छा राखो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। अगर लगन सच्ची लग गई तो मन में जो रखोगे वो भी पूरा हो जाएगा। भगवान तो मुनाफे में ब्याज में मिलेंगे, मूल धन भी मिला और ब्याज में भगवान मिल गए। तो इसलिए कहते हैं जाओ प्रभु अब इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस संसार में अगर किसी का काम बिगड़ जाता है तो ईश्वर के सिवा वो काम कोई नहीं बना सकता। बाकी तो सब बिगाड़ने में लगे हैं, अवसर तलाश रहे हैं, टंगरी खींच देंगे। तो इसलिए भगवान ही है जो अपने भक्त के बिगड़े हुए काम को बनाते हैं। कहते हैं कि जब भगवान की शरण में सच में चले जाओगे तो अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, जिसको कहते हैं कि आप चमत्कार बोलते हैं, अरे बाप रे ये कैसे हो गया, ये तो संभव नहीं था। भगवान की ऐसी कृपा है कि गूंगा बोले लंगड़ा डोले।
गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा डोलने लगता है। मुंह कहो वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जा सुकृपा सो दयाल। भगवान की कृपा हो जाए तो लंगड़ा चलेगा, गूंगा बोलेगा, बहरा सुनेगा। ये अनहोनी को होनी कर दे। कोई भला जानता था कि विभीषण राजा बनेगा? लात मार के रावण भगा दिया है, लेकिन भगवान ने उस अनहोनी को होनी में बदल दिया, विभीषण राजा बन गए। तमाम ऐसी घटना कोई जानता था कि ये जो बाली है इसके सामने तो कोई खड़ा हो जाएगा, आधा बल खींच लेगा, भला बाली को कौन मार पाएगा। इसलिए तो बिटप ओट देखई रघुराई, भगवानों वृक्ष के लुका करके बाण चलाए हैं, लेकिन उस अनहोनी को भी भगवान ने होनी में बदल दिया। कोई सोचा, हिरण्याकश्यप ने सोच लिया अपने मन में कि मैं मरूंगा न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न देवी से न देवता से, न धरती पर न आकाश पर, न घर के अंदर न घर के बाहर, न दिन में न रात में, न शस्त्र से न अस्त्र से। लेकिन वैसी अनहोनी भी होनी में बदल गई। तो इसलिए कहते हैं अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अगर उस राम की शरण, उस परमात्मा की शरण, उस ईश्वर की शरण में आप चले जाओ। तमाम लोग कहते हैं कि महाराज डॉक्टर कह दिए थे कि इसको वंश नहीं चलेगा। वंश चला। यही हमारे आश्रम के बगल में कंबल बाबा रहते थे। सद भैया के एक यादव जी थे, उनका वंश नहीं चल रहा था। आशीर्वाद दे दिए, 2 बच्चे हुए, एक साधु और एक गृहस्थ। तो ऐसे तमाम घटनाएं बगल का है, इसलिए हमने जिक्र कर दिया। तो भगवान के शरण में जाओ, तुम्हारी जो इच्छा होगी अनहोनी को भी होनी कर देगा, पत्थर पर भी दूब जमा देगा, क्योंकि इस संसार का वो व्यवस्थापक है, मालिक है। और मालिक के लिए क्या कुछ असंभव है? नियम तो तुरंत उसी को बदलना है। शरण में चले जाओगे, नियम बदल जाएगा। मुर्दा भी जिंदा हो जाते हैं। तो इसलिए जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। चित्रकूट में एक घटना घटित हुई। मुर्दा लेके सब फूकने आ रहे थे, जलाने। सब दादा गुरु महाराज के शरण में पहुंचे। चिता पर मुर्दा को चढ़ा दिया था, आगे जलने वाली थी। महाराज ने कहा, अरे भभूति लगा, ये तो जिंदा है, इसको कहां तुम मार रहे हो? तुम लोग जिंदे को मार रहे हो। और सब गए तो देखे कि सांस चल रही थी। फिर सब लेकर के भागे। फाइस गार्ड की घटना। कालरा और हैजा से कोई बचा ही नहीं था। पहले कालरा हैजा आता था। कहीं जो अगर भभूति लगा दे तो जियत भभूति पाई जाए, तो मरी न चाहे जो हो। तो बच गया फाइस गार्ड साहब। तो इसलिए अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। लेकिन सच्ची लगन आपको लगानी होगी। अब कहल गया है कि एक के गाले हंसब और एक के गाले रोब नहीं होता है। सच्ची लगन लगाओ ईश्वर में। ईश्वर है, उसका अस्तित्व है। अगर तुम हो इस संसार में, बहुत से लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते। हमारे जन्म लेने में ईश्वर सहायक नहीं है, बल्कि माता पिता सहायक हैं। अरे भैया, माता पिता सहायक होते तो न जाने कितने मर रहे हैं, बाले बच्चा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं? माता पिता हैं तो सबको समान रूप से बाल बच्चा होना चाहिए। किसी को बेटे बेटा हो रहा है, किसी को बेटी है बेटी, तो किसी को हो ही नहीं रहा है। और फिर भगवान में छठ माई के पर्व किया या कुछ और किया या भजन किया, यथार्थ गीता पढ़ा, कहीं न कहीं लगन लगाई अपनी आस्था, तो ईश्वर तो सर्वत्र है। उसके विचार से उसको फल दे देते हैं। फिर देखो उसको बालो बच्चा आ जाता है, वंशो चल जाता है। तो इसलिए भगवान का अस्तित्व है। अगर तुम हो तो ईश्वर हैं।
क्योंकि तुमको बनाने वाला कोई न कोई आदमी नहीं बल्कि ईश्वर है। इसलिए कहते हैं कि राम नाम सुख दुख का साथी, भजले सुबह हो शाम रे। तुम्हारे सुख दुख में दोस्त यार तो सुनेंगे तो आने में उनको समय लगेगा, घंटा 2 घंटा बाहर हैं तो और समय, लेकिन भगवान को पुकारो तत्क्षण मदद। राम नाम सुख दुख का साथी, भजले सुबह हो शाम रे। सबकी नैया पार लगाए, मेरे प्रभु का नाम रे। ये भाव संसार एक सागर है, और इस संसार सागर से अगर ये नैया को पार करना चाहते हो तो भजन करो, चिंतन करो, नाम जप करो, क्योंकि वही इस नैया को पार करते हैं। कहें कि कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाय, सो कृत नंदक मंदमती आत्म हनन गति जाय। तो इसलिए कहते हैं जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तन की बाती तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। इसलिए इस खेल में आनंदित रहो, भगवान के शरण में समर्पित रहो। तुम्हारी जिंदगी खूब शांति पूर्वक कट जाएगी, भगवान भी मिल जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।